हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। और पिछले कुछ दिनों से हम क्लास नहीं करा पाए थे क्योंकि मेरा शरीर अस्वस्थ था और हम इलाज के लिए थोड़ा बाहर गए थे। इसके बाद आप लोग क्लास नहीं करा पाए थे और आज से आपको कंटिन्यू क्लास शाम 7 बजे मिल जाएगा। साथ ही आप लोग बताना चाहेंगे, अगर एनटीपीसी कोई ग्रेजुएशन स्टेबल डाले हैं तो उसका एडमिट कार्ड आना शुरू हो गया है। आप लोग चेक कर सकते हैं अपना एग्जाम सिटी। और जो इंटरेस्ट डाले हैं +2 वाला, उन लोगों का भी एडमिट कार्ड नहीं आया है, एक आध महीना टाइम लगेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, क्लास नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए। 500 के गुणनखंड कितने हैं? बहुत इजी सवाल होंगे आज। ये सवाल देखिए, न सोचिए कि एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में आता है। 5 बी नंबर हो गया 500 और सी नंबर हो गया 12, डी नंबर हो गया 50। जब यहाँ गुणनखंड बोला है तो हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है। चलिए 500 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 4 2 दूनी 4 5 10 5 5 10 25 5 5 25 5 है। अब 2 का पावर हो गया 2 इंटू 5 का पावर 3। गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे हम? गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, सबके पावर में एक एक जोड़ लेना है। 3 इंटू 4 गुना कर देते हैं, आ गया 12, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए इसको उतार लीजिए, तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 7 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो? ऑप्शन नंबर ए 7, 35, 15, 5। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो सबसे पहले देख लेते हैं ये लोग अभाज्य संख्या है क्या भाज्य संख्या है। 7 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है मेरा, तो हमको इसको फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा। तो 7 का पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? सभी पर दोनों का पावर को जोड़ देना है। तो 3 + 2 = 5। आप सोच रहे हैं बहुत इजी सवाल है। हाँ, ये सवाल ही आता है ग्रुप डी में, टेंशन मत लीजिए। हार्ड सवाल नहीं आता है, एक आध हार्ड आएगा। हार्ड बनाने के लिए इजी बनाना जरूरी होता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 4 6 8 डॉट 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 198 का योग क्या होगा? योग क्या होगा? अब सोच रहे योग वाला सवाल दे दिया। हाँ, योग वाला सवाल भी आता है, इससे भी सवाल आता है, सिर्फ जोड़ करना पड़ता है 10 नंबर वाला योग। चलिए करना क्या है हमको, इसको जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है AB इंटू एन। AB का मतलब क्या है? एवरेज, और एन इसका निकालना है हमको। तो सबसे पहले हमको AB निकालना है। AB निकालने क्या क्या है? लास्ट और फर्स्ट। लास्ट मतलब क्या है? लास्ट 198 है और फर्स्ट है 2। दोनों को हमको जोड़ के 2 से डिवाइड करना पड़ता है। लास्ट और फर्स्ट को जोड़ के हमको 2 से डिवाइड करना पड़ता है। चलिए कितना हो गया? 200/2 100 हो गया मेरा AB। अब n निकलना है। n का फॉर्मूला होता है, चलिए दिखाते हैं। n इक्वल टू होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बाय डिफरेंस प्लस 1। अब लास्ट से क्या है मेरा? 198 माइनस फर्स्ट है 2 बाय डिफरेंस कितना कितना का है? देखिए सबके बीच का डिफरेंस 2 है ना? सबके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो 2 लिख दिए प्लस 1। करना क्या है? घटाइए 196/2 प्लस 1 9 18 8 2 16 98 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 99। अब मेरा n भी आ गया, AB भी आ गया। तो क्या करना है हमको? दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 9900 ये हो गया मेरा AB, जोड़ हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट सवाल किया। जल्दी से तो उतार दिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, 300 एवं 500 के बीच 3 एवं 5 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्या? कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन लिख लीजिए 12 14 13 9। अब क्वेश्चन क्या बोले हैं? 300 और 500 के बीच ऐसा कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगा? 300 और 500 के बीच ऐसे कितनी संख्या है जो मेरा 3 और 5 से विभाजित हो जाएगी? चलिए 3 का विभाज्य का रूल क्या पता है कि सभी संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित होना चाहिए। साथ ही 5 का विभाज्य का रूल बताता है तो उसका इकाई अंक में 5 या 0 होना चाहिए, तभी वो
5 से डिवाइड होगा। सबसे पहले हमको करना क्या है, दोनों संख्या का हमको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना हो गया मेरा, 15 आ गया। अब क्वेश्चन बोला है 300 और 500 के बीच। जब बीच बोले तो लास्ट वाला में 1 माइनस कर दो, जितना जिससे डिवाइड करने के लिए बोला है। यहाँ एक संख्या, एक डिजिट नहीं है, 2 डिजिट है, मतलब 2 संख्या वाला है। 3 और 5 है, तो 3 और 5 का हमको एलसीएम ले लेना है। अगर वो सिर्फ 5 से बोलते तो 5 से डिवाइड कर दे, सिर्फ 3 से बोलते तो 3 से डिवाइड कर दे, लेकिन हमको दोनों से बोला है तो दोनों का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए, अगर बीच बोले तो लास्ट वाला में 1 घटा के डिवाइड करना है, और तक बोले तो पहला वाला में 1 घटा के डिवाइड करना है। चलिए, और बीच में आपको माइनस का सिंबल देना है। अब करना क्या है, डिवाइड कीजिए। 15 और 30, एक काम इसको आगे कर लीजिए। 500 माइनस 1 बाई 15 माइनस 300 बाई 15, ठीक। ट्वेंटी हो गया। अब क्या, 499 को 15, हाँ डिवाइड कीजिए 33। आप लोग सोचिएगा कि 33 नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, पूरा पूरी भाग नहीं जाता है। दशमलव के बाद आपको भाग नहीं लगाना है, जितना दूर तक जाता है उतना दूर तक की मेरा मान लेना है। चलिए, 499 कितना हो गया, 15 से 3 15 45, 4 3 15 45। ये जो 4 शेषफल बच गया, तब हमको दशमलव में चलाना था, हमको दशमलव में नहीं चलाना है। दशमलव से पहले तो जो संख्या है उसको ही हमको लेना है, ठीक ना। अब क्या हो गया मेरा, 33 माइनस 20, जब घटाएंगे तो कितना आ गया मेरा, 31, यानी कि 13 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। चलिए जल्दी से उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 500 से लेकर 900 तक 2 3 और 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, कितनी संख्याएं। ऑप्शन ले लेते हैं, 13 12 14 15, ठीक। अब इससे पहले वाला में आप क्या बोले थे, अगर एक संख्या से बोले तो उससे डिवाइड करना। अगर 2-3 डिजिट या संख्या रहे, हाँ, तो उसको हमको सबसे पहले क्या कर लेना है, एलसीएम। क्या करना है, सबसे पहले हमको एलसीएम कर लेना है। तो तीनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों अभाज्य है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 हो गया। मेरा एलसीएम कितना आ गया, 30। अब हमको क्या करना है कि 500 से लेकर 900 तक, आप लोग को जब बीच वाला जो बोले थे, बीच यहाँ बोले कितना, 200 से 500 के बीच एक सवाल था पिछले वाले सवाल में, ये बीच बोले तो लास्ट वाला में माइनस करने के लिए बोले थे, लेकिन ये तक है तो हमको फर्स्ट वाला में माइनस करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला में माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करना है हमको, पहला वाला में माइनस कर देते हैं, कितना ना 1,
और एलसीएम जो आया तीनों का उससे हमको डिवाइड कर देना है, ठीक ना, डिवाइड कर देना है। और जो लास्ट वाला है उससे हमको कुछ करना ही नहीं है। चलिए तो दोस्तों अरेंज करते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं। इसको आगे कर लीजिए, इसको पीछे कर लीजिए। घटाने से कितना आ जाए 499/30। अब कितना आ गया 30 बार में खत्म, ही पूरा पूरी भाग लग जाता है, लेकिन ये पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। चलिए भाग करके देख लेते हैं। 499/30, 1 30 9 1 9, और कितना बार जाएगा 6 18, 6 बार जाएगा 18 9 1। ये जो मेरा शेषफल बच जाता है, शेषफल को हमको दशमलव में नहीं चलाना है, मतलब जितना दूर तक मेरा जाता है उतने दूर तक चलना है। शेषफल रहता है तो रहने दीजिए, हमको दशमलव में भाग नहीं देना है। दशमलव से पहले जो संख्या आया वही मेरा उसका ये है। चलिए अब घटा देना है। घटाने से मेरा कितना आ रहा है 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज मेरा करेक्ट है। अगर किसी कोई समझने में दिक्कत हो रहा है तो मेरा ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग इसमें हमको मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करके आप लोगों को जरूर भेजेंगे। रुद्र एजुकेशन JH21, यही मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। इसमें आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं। किसी को भी कोई सवाल का प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्व करके जरूर भेजेंगे, सबका रिप्लाई देंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, कॉल नहीं कीजिएगा। इसी नाम से मेरा फेसबुक का भी पेज है, जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कीजिए। हाँ, और सेम नाम से यूट्यूब का भी चैनल है, मतलब यूट्यूब में जो नाम है इंस्टाग्राम में भी वही नाम है और फेसबुक पेज में भी वही नाम है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमको इंस्टाग्राम में आप लोग मैसेज कीजिए, हम उसका उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, 500 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 4 या 5 से विभाजित है। सवाल में जरा सा ध्यान दीजिएगा। 500 तक मतलब क्या, 1 से स्टार्ट होगा, 500 तक बोले हैं तो अब बोले या तो 4 से या तो 5 से। 4 और 5 दोनों नहीं बोला है। अगर 4 और 5 दोनों बोलते तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम करते। इसमें बोले कि या तो 4 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। चलिए करना क्या है, सबसे पहले हमको 4 से विभाजित होने वाली संख्या हमको निकालना है। 4 से विभाजित कितना संख्या होंगे, तो क्या क्या 500/4 लिख लेना है। 4 4 दूनी 8,
5। कटेगा तो नहीं पूरा पूरी, तो आप लोग को बोले थे दशमलव से पहले वाला मान को लेना है 125 और 5 से विभाजित। चलिए 500/5 100, यानी कि 100 बार हो गया। अब बोला है या तो 4 या तो 5, तो क्या करना है, दोनों का हमको एलसीएम ले लेना है, 20 हो गए। तो 4 या 5 से विभाजित, तो 500 बाई क्या है, दोनों का एलसीएम लेना है हम। दोनों का एलसीएम कितना लिए, मेरा 20 आया। चलिए 25 कितना आ गया, 25। अब करना क्या है हमको, ये दोनों को जोड़ लेना है, 4 और 5 बराबर जोड़ लिए। अब या तो 4 या तो 5 जो बोला है उसको हमको घटा देना है। 225 माइनस 25, तो घटाएंगे तो मेरा कितना मान आ जाएगा, 200। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अच्छा नहीं आया तो चलिए दोबारा बताते हैं। क्वेश्चन में बोलेंगे 500 तक ऐसे कितनी संख्या है जो या तो 4 से भी विभाजित होगा या तो 5 से भी, और नहीं बोले या बोले। जब भी या बोलेगा तो आपको सबसे पहले 4 से विभाजित होने वाला संख्या निकाल लेना है, उसके बाद आपको 5 से विभाजित होने वाला संख्या निकाल लेना है। ये 4 5 दिया है इसलिए 4 5 बोल रहे हैं। फिर एक बार क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेके निकाल लेना है। जब तीनों निकल जाएगा तो दो संख्या से जो विभाजित होने वाला है दोनों को आपस में जोड़ना है, और जो बोला है एलसीएम वाला का मान आएगा उसको घटा देना है। उसके बाद जो आएगा वही आपका आंसर है। समझ में आ गया। अगर नहीं आया है तो आप लोगों को वही जो मेरे इंस्टाग्राम आईडी में आप लोग मैसेज कीजिए, दोबारा हम रिप्लाई देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए PYQ बनाते हैं। चलिए PYQ क्वेश्चन नंबर 8। रामू को 1 और 1000 के बीच की संख्या की एक सूची का चयन करना था, जो 2 और 7 दोनों से विभाजित है। ऐसे कितनी संख्या है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बी 71, सी 98, डी 99। ये जो क्वेश्चन आपका SSC CPO में CPO SI में 11 नवंबर 2022 शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ है।
मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। आप लोगों को पहले बताया इस टाइप का क्वेश्चन आता है। हाँ, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। अब बोला है कि रामू को 1 से 100 के बीच की संख्या की एक सूची का चयन करना था जो 2 और 7 दोनों से विभाजित है। जब भी और बोले तो कुछ सोचना ही नहीं है, हमको एलसीएम ले लेना है। तो दोनों का एलसीएम 14 होगा। हो गया ना। आप बोले 1000 में, चलिए तो क्या करना है हमको, 1000 को 14 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। कटेगा, पूरा तो नहीं कटेगा। आप लोग सोचिएगा ये सर काट दिए, लेकिन नहीं, पूरा नहीं कटेगा। हाँ, दशमलव से पहले अंक तक का ही मान लेते हैं हम। तो कितना 71 वर्ग में वो दशमलव से पहले होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए, जब समझा रहे थे तो लॉन्ग हो रहा था ना, और जब PYQ बना रहे तो शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, शॉर्ट फॉर्म में जरूर हो जाएगा। आप ही लोग खुद से बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 5 दोनों से विभाज्य है। ठीक, ऑप्शन है 7, 10, 15, 16। ये क्वेश्चन SSC MTS में आया हुआ है। SSC MTS 5 जुलाई 22 सीट नंबर 2 में आया हुआ है। यानी कि देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी SSC में आता है और रेलवे में भी आता है। अगर आप लोग कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। SSC हो या रेलवे हो या कोई भी जनरल कंपटीशन हो, आप लोग मेरे साथ जुड़िए। बिल्कुल फ्री में आप लोगों को क्लास देंगे यूट्यूब में, फुल सिलेबस। चलिए सबसे पहले सॉर्ट आउट करते हैं। अब क्या बोले, और बोले जहां भी और दिखे आपको करना क्या है, सबसे पहले उसका एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम। चलिए कितना आ गया, दोनों अभाज्य है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरा कितना आ गया, 30, मतलब 30 आ गया। चलिए अब इससे पहले वाला सवाल जब हम सॉर्ट आउट कर रहे थे, आप लोगों को बोले थे जब बीच रहे तो क्या करना है, अंतिम वाला में एक घटा देना है। चलिए, और तक रहे तो पहला वाला में एक घटा देना है। बीच बोला है तो अंतिम वाला में एक घटा दिए। अब दोनों से विभाजित करना, तो जो एलसीएम आया उससे हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। चलिए 0 0 318, पूरा कोई भाग नहीं जाएगा। आप लोग पहले बताए थे दशमलव से पहले वाला मान ही लेना है। चलिए अब मान कितना आ गया, 399/300। ठीक, आगे कर लेते। 399/300 नहीं है, सॉरी 30 है, 6। तो कितना बार में जाएगा, 13 बार में। देखिए 39 0 13 बार में होता है ना, 9 बच जाता है। तो आप लोग क्या बोले थे कि दशमलव वाला काम हमको नहीं करना है। बराबर क्या, 13 - 6 इक्वल टू कितना हो गया मेरा, 7। आंसर हो गया मेरा ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है ना।
कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इंस्टाग्राम में हमको मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी दे दिए हैं कि दोबारा बोल देते हैं, रुद्र एजुकेशन JS21, ये मेरा आईडी है। और ये आईडी जो फेसबुक हो या यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम, सेम नाम से बना हुआ है, सेम लोगो है, ठीक ना। आप लोग मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क हम देते हैं मेरे ओर से, आप लोग सॉल्व करके उसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 300 से 390 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 तथा 7 से 5 तथा 7 दोनों से विभाजित है। ऑप्शन ले लीजिए। ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन क्या हुआ है, एसएससी में आया हुआ है। हाँ, आप लोग सॉर्ट आउट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। 2, 4, 3, 5, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, उसका सलूशन बना के आप लोगों को जरूर भेजेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में जरूर इसको हम सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अभी भी शरीर थोड़ा अस्वस्थ है। जय हिंद, मिलते हैं चलिए अगले क्लास में।